हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये सुबह का टाइम है, 9 हो गए थे। जानवी के पापा जानवी वगैरह स्कूल चले गए थे और भव्य को उसको बुखार हो रहा था, इसके लिए इसको भेजा नहीं था स्कूल। तो दवाई दी थी तो उससे थोड़ा आराम था, तो खेल रहा था, ये साइकिल वगैरह चला रहा था। लेकिन बाद में फिर इसको तेज़ बुखार हो गया था, तो उसके पापा फिर लेके गए थे इसको डॉक्टर के पास। अभी देखो ये कर रहा है मस्ती और मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। सुबह की क्लीनिंग जो होती है वो कर लूँगी पहले। और मैंने मशीन भी लगा दी थी क्योंकि कपड़े भी 2 दिन के हो गए थे, तो वो भी धोने थे। तो मैं बस वही कपड़े लगा दिए थे और अपना ये क्लीनिंग का काम भी कर रही थी। तो मैंने पहले सब ब्लैंकेट वगैरह ले लिए, अब चादर वगैरह झाड़ लूँगी। और ये मान नहीं रहा था, मस्ती कर रहा था। मैं बोल रही थी इसको तू गिर जाएगा, साइकिल से गिर जाएगा। माना नहीं, लेकिन गिर ही गया। फिर उठा भी नहीं जा रहा था इसको, और इसको थोड़ी वीकनेस भी हो गई है क्योंकि कल से इसने कुछ खाया भी नहीं था। इसकी थोड़ी तबीयत भी ऐसे ही हो गई थी, पर तो भी मस्ती में मानता ही नहीं है बस। तो फिर साइकिल इससे उठ नहीं रही थी, तो मैंने इसको साइकिल ऊपर करके दी। फिर लेकिन तो भी माना ही नहीं, गिरा तो भी नहीं माना। फिर वापस वही साइकिल पे बैठा और पूरा गोल 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 घुमा रहा था साइकिल वो। और एलेक्सा चला रखी थी तो वो सॉन्ग सुन रहा था, तो बस उस पर साइकिल पे ही डांस भी करे जा रहा था। तो मैं भी अपना बस काम कर लेती हूँ। तो बस क्लीनिंग वगैरह करके मैंने फ़ोन किया आंटी को। मैंने कहा कपड़े घूम गए हैं कितनी देर? तो बोला मैं तो बाहर चली गई हूँ और मैं तो 3-4 बजे आऊँगी। तो फिर क्या, आप कपड़े तो रख नहीं सकते थे, कलर वगैरह चढ़ जाता। तो बैठ गई मैं ही कपड़े करने, और क्या करती। तो बस 1-2 चक्कर निकाल दिए थे, अभी जो थोड़े और बाकी थे बस साथ साथ वो भी करती जाऊँगी। उसके पापा भी पता नहीं किसी काम से आ गए थे घर, तो वो भी मेरी हेल्प करा रहे थे और बोल भी रहे थे रोज़ किया कर काम, तो थोड़ी पतली भी हो जाएगी। पर मुझे डॉक्टर ने क्या मना किया हुआ है, बैक पेन की मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं नीचे बैठ नहीं सकती हूँ। इसके वजह से मैं काम नहीं करती हूँ, नहीं तो पहले तो मैं खुद ही करती थी पूरा काम। तो बस वही लगी हुई थी कपड़ों में, एक निकाल रही थी फिर दूसरे डाल रही थी। ऐसे ही करके फटाफट कर लेती हूँ। अगर काम करने पे आओ तो फिर मुझे देर नहीं लगती। ये दिन का टाइम है, मैंने खाना वाना सब बना लिया था। तो बस अब रह गया था, बर्तन वर्तन सब लेने रह गए थे क्योंकि फिर आंटी भी थोड़ी देर के बाद, मैंने बोला था मेरे से तो नहीं होगा काम, आंटी आ जाओ। तो फिर उसने अपनी बहू को भेज दिया था, तो थोड़ा लेट आई थी। कपड़े तो मैंने कर लिए थे, तो खाली बर्तन ही रहे थे, तो उसने आके बर्तन कर दिए थे। तो बस वही बर्तन वगैरह मैं लगा दूँगी रैक में, और जो भी किचन विचन की जो भी क्लीनिंग है वो करती जाऊँगी साथ साथ। पहले बर्तन रख दूँ तो फिर दूसरी क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। और कप वगैरह भी पड़े थे धोने के लिए, तो वो कप वगैरह मैं वैसे ही उसको देती नहीं हूँ धोने के लिए, क्योंकि वो फिर टूट जाते हैं। तो इसके लिए कप वगैरह मैं खुद ही धोती हूँ। तो बस वो कप वगैरह धो के और गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी बस। और बच्चे दोनों सो गए थे। वो भव्य को इसके पापा दवाई दिला के आए थे डॉक्टर के पास से, तो उसको भी मैंने सब दवाइयाँ दे दी थी। तो उसको दवाई की वजह से गेंद चढ़ गया, तो सो गया था। और जानवी ने भी आज खाना वाना खाया नहीं था, और उस गोलू ने भी नहीं खाया था। उसकी थोड़ी तबीयत ऐसी डाउन सी थी। बोला मैंने खिचड़ी बना दूँ, पर खिचड़ी वो शैतान है, बहुत खाता ही नहीं है बिल्कुल भी। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस सोना है। तो बस सो गया था, ट्यूशन भी नहीं गया था, इसकी वजह से ना ही स्कूल गया। और मैं बस अपने काम कर रही हूँ, क्योंकि फिर एक तो बच्चा बीमार होता है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। और चिड़चिड़ भी बहुत करे जा रहा था, मान ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। बोला मेरे साथ बैठ जाओ बैठ जाओ, पर
घर का काम तो करना ही पड़ता है, क्या करे, तो बस वही कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, शाम के हो चुके 4 और अब जाके मेरा काम फिनिश हुआ है। देखो किचन वगैरह क्लीन कर दिए मैंने। बस अब खाना खाऊंगी और बच्चे भी सो गए हैं। जानवी भी आई थी स्कूल से, उसने भी खाना आज खाया नहीं, उसका भी मन नहीं था। तो भव्य की तो तबीयत ख़राब है, उसको फीवर हो रहा है, उसने भी खाया नहीं खाना। बस अब मैं भी खाऊंगी खाना, उसके बाद करूंगी थोड़ी देर रेस्ट, फिर वही शाम को लगते हैं अपने काम पर। क्योंकि ट्यूशन उसको भव्य को तो आज ट्यूशन देखती हूँ नहीं भेजूँगी, पर जानवी जाएगी तो उसको चाय वगैरह उसको तैयार करके भेजना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रात के बज गए थे 8 और जानवी 6 बजे चली गई थी ट्यूशन, और भव्य गया नहीं था, वो अभी भी सो रहा था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको फीवर और कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस मैंने सोचा पहले मैं खाना ही बना देती हूँ। उससे मैंने पूछा खिचड़ी खाएगा, तो बोला नहीं खानी मेरे को खिचड़ी। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा दाल पालक बना लेती हूँ, उससे फिर क्या है भाजी की रोटियाँ वोटियाँ बन जाती है तो वो खा लेगा। तो बस कुकर में वही पहले डाल दिया तेल, फिर प्याज डाल दिया, प्याज थोड़ा लाल हो जाएगा, फिर डाल दूँगी टमाटर। और जो चने की दाल मैंने पहले ही भिगो दी थी 2 घंटे पहले, तो वो डाल के पालक डाल के अच्छी तरह उसकी कर दूँगी बुनाई। बुनाई अच्छी, जितनी ज़्यादा बुनाई करते हैं उतनी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो बस वो अच्छी तरह कर दूँगी बुनाई, और फिर नमक मिर्ची ये सब जो भी बेसिक मसाले होते हैं, मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ, मिर्ची बाद में वघार में डालती हूँ। क्या है उसका फिर टेस्ट भी अच्छा आता है, और उससे क्या है सब्ज़ी का कलर भी अच्छा आता है। तो मैं मिर्ची बाद में डालूँगी, और बस इन सब की अच्छी तरह बुनाई करके और सीटी लगवाने के लिए रख दूँगी।
यहाँ सब बैठ के थे खाने के लिए और बस मैं इनको देती जा रही थी खाना, ये लोग खाते जा रहे थे। तो दाल पालक बनाई थी और बाजरे की रोटियां बना रही थी, तो इसके लिए गरम गरम मैं इनको देती जा रही थी। और साथ में चटनी भी बनी हुई पड़ी थी तो वो भी दे दी। तो तीनों जने खा रहे थे और मैं बनाती जा रही थी। पप्पा अभी क्या, पप्पा शॉप पे होते तो ये घर पर आते हैं, ये जाते हैं शॉप पर तो पापा आते हैं, ऐसे करते। तो बस ये अभी खा के जाएंगे, फिर उसके बाद फिर रात को लेट आते हैं, पप्पा के साथ में ही आते हैं। फिर पापा भी लेट आते हैं। पापा खाते नहीं खाना, वो लेट ही खाते हैं, उनको 10 बजे से 11 बजे से पहले अच्छा नहीं लगता है, तो वो लेट ही खाते हैं। इसके लिए तो बस मैं इनको देती जा रही हूँ खाना, ये खा लेंगे। उसके बाद फिर साफ़ सफाई करके थोड़ी देर जाऊँगी बच्चों के साथ नीचे खेलने के लिए। ये जानवी के साथ, जानवी फिर बोलती है मेरे साथ खेलते नहीं हो, तो इसके लिए रात को फिर उसके साथ थोड़ी देर जाती हूँ, बैडमिंटन वगैरह खेलती हूँ और गोलू की साइकिल नीचे लेके जाती हूँ। तो वो साइकिल चलाता है अपनी और हम दोनों बैडमिंटन वगैरह खेल लेते हैं। तो इससे क्या है, फिर बच्चों को भी टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि इसके पापा को तो टाइम मिलता नहीं है, तो मुझे ही इनको टाइम देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने काजू बादाम काट लिए, बादाम मुझे मिल गए थे। अब हमको लेना है थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर। उसमें आप ध्यान रखना कि हमको ठंडा दूध ही मिलाना है। अगर आप गर्म दूध बनाएंगे तो उसमें थोड़े से मतलब घंटे घंटे हो जाएंगे। तो ये रहा ठंडा दूध, मैंने फ्रिज में से अभी निकाला। गांठे पड़ जाएंगे। हाँ, आपको नॉलेज है, मैं अभी आई हूँ। सही बात है। फिर इसमें 2-3 चम्मच मिला के इसमें इसको मिला दिया है। फिर अभी हमको लेनी है इलायची। आपको जितनी इलायची चाहिए उतनी ले लो। दूसरी इलायची ये तो इलायची को छील के डालना, इसके में डाल देना। बंद करो 2 मिनट। इलायची मैंने छील ली, तो इलायची को मैं काजू बादाम में डाल दूंगी, फिर वो अपने आप उबल जाएगी। फिर ये रहा दूध। दूध में हमको, आपको जितना मीठा चाहिए उतना चीनी आप डाल सकते हैं। मैं मम्मा से पूछती हूँ कितनी चीनी डालूँ मम्मा? 3-4 चम्मच डाल। तो 3.5 चम्मच नहीं, 4.5 चम्मच चीनी डालते हैं। आपको जितनी डालनी है, क्योंकि दूध के कैपेसिटी पे भी माहिर करता है कि कितनी चीनी हमको डालनी चाहिए, कितनी चीनी नहीं। क्यों, दूध मीठा थोड़ी होता है। अरे मम्मा देखो, अगर हमने थोड़े से दूध में ज्यादा चम्मच तो अब इसके अंदर क्वांटिटी, दूध की क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी कैपेसिटी एक ही होता है। अब इसके अंदर डालेगा कस्टर्ड पाउडर। गैस तो जला? हाँ, जला दे। गैस ऑन करेंगे। अब हम डालेंगे कटे हुए काजू बादाम। केसर वाला दूध डाल पहले, उबल जाए ना फिर। ओके फ्रेंड्स, अभी मुझे इतना पता नहीं है, हम फर्स्ट टाइम बना रही हूँ यूट्यूब पे देख के। तो इसके अंदर केसर वाला दूध डाल देते हैं। वाह, हो गया। केसर दूध डालने के बाद हम डालेंगे काजू बादाम और इलायची। अब हम दूध को उबलने देंगे। तो थोड़ी देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसा कलर आया है। फ्रेंड्स, मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया, सारा दूध धुल गया। जब सोचा कि मैं नाइट ड्रेस पहन के हो तो मैं मम्मी को खड़ी करके गई। फिर गोलू ने मम्मी को परेशान किया तो उतने पूरा दूध ही धुल गया। बट अभी पी पाएंगे, मुझे लगा कि हम सब लोग पी लेंगे। बट और देखो भी हंस रहा है दूध धुलने के बाद। दूध तो उबल गया, डाल देते हैं अभी पूरा। एक काम बोला था ढंग से, वो भी नहीं कर पाई। हाँ, दूध डुला दिया, सफाई बढ़ा दी मेरी। तो बच्चे हैं, गलती तो होगी। थोड़े से काजू बचा लिए थे, अब इसको इसके ऊपर थोड़े से डाल देंगे। सारे काजू ही अंदर चले गए।
देख लो एकदम केसर दूध रेडी है। तो पी के टेस्ट करके बताते कैसे बने। जीभ जल गई। तो गरम गरम क्यों पी रही है, ठंडा तो होने दे। मस्त बना जीभ। फ्रेंड्स मैंने तो दूध चख लिया, बहुत अच्छा था। अब मम्मा को टेस्ट करके बताते हैं। मम्मा टेस्ट करके बताएगी, हमारी जज। सो बताओ कैसा है। मस्त बना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फ्रेंड्स करते हैं वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।